परीक्षित जी कहते हैं बड़ा घोर आश्चर्य है, घर से चुराया गया, समुद्र में गिराया गया, मछली के द्वारा खाया गया और चीर करके पेट से बाहर निकाला गया। बड़ी गजब की बीमारी है ये। प्रद्युम्न है, ये भगवान का पुत्र है कि अमर बेल है, मरने का नाम नहीं ले रहा है। इतने में तो आदमी सामान्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, इनकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, मरा क्यों नहीं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यही तो खासियत है काम की। किसकी? काम की यही खासियत है, काम की यही बड़ाई है। काम मरता नहीं है कि नहीं? काम कभी मरता नहीं है, दबता है। क्या होता है? दबता है, दबाया जा सकता है। बंद कर दो इसको, दबाया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा भी काम को मार नहीं सकते, उसे दबा सकते हैं। सच बताइए, कोई धरती में माई का लाल है जो विश्वामित्र के बराबर तपस्या कर सके? विश्वामित्र के समान तपस्या करने वाला उनके समय में कोई दूसरा राजर्षि नहीं है। 10-10 हजार वर्ष की 3 बार तपस्या की, इतनी उग्र तपस्या की कि उनकी जटाएं तांबे के समान दहकने लगी और अंगार फेंकने लगी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनके ब्रह्मांड से अग्नि निकलने लग गया, इतनी उग्र तपस्या की विश्वामित्र। और उस उग्र तेज के कारण देवराज इंद्र का लोक संतप्त होने लगा, त्रैलोक कांपने लगा। ऐसी उग्र तपस्या करने वाले विश्वामित्र जी महाराज 10,000 वर्ष तक बिना भोजन पानी के तपस्या किया। लेकिन सच बताओ, इतनी बड़ी तपस्या करने वाले विश्वामित्र की भी तपस्या एक क्षण में नष्ट करके धर दिया, जैसे ही मेनिका पहुंची, है कि नहीं? तपस्या कर रहे थे और मेनिका मैडम सज-धज करके पहुंची और जा करके विश्वामित्र की पूरी तपस्या गौर गोबर करके मिला करके जय सिया राम करके चली गई। सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करने वाला विश्वामित्र सामान्य जार पुरुष के समान मेनिका के पीछे रमण कर रहा है उसके साथ। एक दिन संध्या काल को जैसे विश्वामित्र ने देखा, स्मरण हो आया, अरे मैं तो कठिन तपस्या में लगा था, कहां स्त्री के रूप में फंस करके तपस्या छोड़ दिया। जटा जूटधारी शरीर नरकंकाल के समान हो गया था, लेकिन फिर भी काम नष्ट नहीं हुआ, याद रखना। इसीलिए संत कहते हैं, बोले देख लो विश्वामित्र को, उसके बाद बात करना। क्या ये विश्वामित्र कोई मालपुआ जलेबी खाने वाले बाबा नहीं है। ये विश्वामित्र कौन है? बोले कंकड़ पत्थर खा करके रहने वाले तपस्वी हैं। और वो तो परेशान हो गए। काकर पाथर खात है तिनहि सतावत काम। संत कहते हैं जो कंकड़ और पत्थर खा के रहते हैं वो तो बेचारे काम के बसीभूत हो जाते हैं। काकर पाथर खात है तिनहि सतावत काम। रबड़ी रसगुल्ला हने अरे तिनकी जाने राम। जो रोज रबड़ी रसगुल्ला बादाम काजू किशमिश पिस्ता छोहारा अखरोट ये झेल रहे हैं, भगवान जाने उनकी तो रामई जी ठेका ले भैया। ये है काम। देखो काम प्रताप बड़ाई, काम न जाने किसको किसको कौन से गड्ढे में ले जाके पटक दे। इसलिए काम को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और ये प्रद्युम्न कोई और नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के साक्षात कामदेव आए हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था रति को, रति तुम रो मत, तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र बनकर के आएगा और तुम्हें पुनः शरीर के द्वारा उसका दर्शन प्राप्त होगा।